भीम निर्जला व्रत की कथा, विधि तथा महात्म्य। भीष्म जी बोले कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे पुलस्त जी, वैष्णव जो धर्म है जिनको महादेव जी ने कहा है उन्हें हमसे कहिए, वे कैसे धर्म है और फल क्या है। तब पुलस्त जी बोले कि हे भीष्म जी, पूर्व काल में रथंतर कल्प में महात्मा ब्रह्मा जी ने मंदराचल में स्थित पिनाकधारी महादेव जी से पूछा कि हे देवताओं के ईश्वर, आरोग्य, अनंत ऐश्वर्य और थोड़ी तपस्या से सदैव मनुष्यों को मोक्ष कैसे होता है। हे अधोक्षज महादेव जी, आपके प्रसाद से वह ज्ञान कौन है जो थोड़ी तपस्या से महाफल यहाँ कहलाता है। ब्रह्मा जी ने लोक भावन संसार की आत्मा महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। तब महादेव जी मन की प्रीति के करने वाले वचन बोले कि इस रथंतर कल्प से फिर 20वां 7 लोकों का धारण करता वराह कल्प होगा। तब शिव 7वें वैवस्वत मनवंतर में जब 27वां द्वापर युग होगा, उसमें महतेजस्वी जनार्दन वासुदेव जी भार दूर करने के लिए 3 प्रकार के विष्णु जी होंगे। व्यास ऋषि, बलदेव जी, कंस और केशी के नाशने वाले क्लेश नाशन श्री कृष्ण चंद्र जी, ये 3 रूप होंगे। इस समय में जो कुश स्थली कहलाती है, वे द्वारका नामपुरी दिव्यत्र भाव से युक्त कृष्ण चंद्र जी के बसने के लिए संसार के रक्षक भगवान ही की आज्ञा से विश्वकर्मा बनाई है। उस द्वारकापुरी की सभा में किसी समय वे प्रमाण दीप्त वाले भगवान कैटव राक्षस के नाशने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी स्त्रियों और बहुत विद्वान यादवों, कौरवों और देवता गंधर्वों से युक्त बैठे हुए थे। धर्म संबंधी पुराणों की कथा हो रही थी। तब प्रतापी कृष्ण चंद्र जी से भीमसेन जी ने पूछा, जिस धर्म को आपने पूछा है उसी को कृष्ण चंद्र जी कहेंगे और कर्ता भीमसेन जी होंगे। इस धर्म के प्रवर्तक महाबली भीमसेन जी हुए, जिनके पेट में तीक्ष्ण वृक नाम अग्नि है। तब धर्मात्मा अत्यंत स्वाद की वस्तु खाने वाले 10 सहस्त्र हाथी के बल वाले महान भीमसेन जी भगवान कृष्ण चंद्र जी से पूछने लगे। तब धर्मात्मा और तीव्र अग्नि होने के कारण व्रत में अशक्त भीमसेन जी से, यह सब व्रतों में श्रेष्ठ, संपूर्ण यज्ञ फल का दाता, सब पाप नाशने वाला, सब दुष्टों का नाशक, सब देवताओं से पूजित, पवित्रों का पवित्र, मंगलों का मंगल, भविष्यों का भविष्य, पुराणों का पुराण व्रत, संसार की आत्मा, संसार के गुरु वासुदेव जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि अष्टमी, चतुर्दशी व सब एकादशी के व्रत में और भी दिन नक्षत्रों में तुम व्रत करने में समर्थ नहीं हो, तो सब पाप नाशिनी इस अग्रय एकादशी का व्रत करो। और इस विधि से, इसका व्रत करने से श्री विष्णु के परम पद को जाओ। इसके व्रत का विधान ठीक ठीक यूं है कि माघ शुक्ल दशमी जब हो तब नेत्रों में घृत लगाकर तिल सहित जल में स्नान करे। फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से विधि पूर्वक विष्णु की पूजा करे। उसमें कृष्णाय नमः इससे पादों की पूजा करे, कृष्णात्मने नमः इससे सिर की, वैकुंठाय नमः इससे कंठ की, श्री वत्सधारणे नमः इससे छाती की, फिर शंखने नमः, गदने नमः, चक्रणे नमः, वरदाय नमः, सब कुछ नारायण ही है। ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से पूजा करे। दामोदराय नमः इससे उदर की पूजा करे। पंचजनाय नमः इससे कटी की पूजा करे। सौभाग्यनाथाय नमः इससे उरुओं की, भूत धारणे नमः इससे जंघाओं की, नीलाय नमः इससे फीलियों की, विश्वभुजे नमः इससे पादों की पूजा करे। दैव्य नमः, शांतये नमः, लक्ष्मी नमः, श्रेय नमः, तुष्ट्ये नमः, पुष्ट्ये नमः, धृत्ये नमः, विष्टये नमः इनसे देवी की पूजा करे। विहगनाथाय नमः, वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष प्रतिमाय नमः,
इन मंत्रों से गरुण जी की भी पूजा करी। इस प्रकार विष्णु की पूजा करके महादेव जी की भी पूजा अच्छे प्रकार से करी। वह गणेश की भी पूजा गंधमाला, धूप, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से करी। गौ के दूध से सींची हुई खिचड़ी, खीर, घृत सहित भोजन कर वह फिर दूसरे स्थान में जाकर बरगद अथवा खैर की बुद्धिमान मनुष्य दातुन लेकर दांतों को धोए, फिर आचमन कर पूर्व या उत्तर मुख हो सूर्य अस्त होने के पीछे साय काल की संध्या कर कहे कि नारायण जी को नमस्कार है, मैं नारायण ही की शरण में प्राप्त हूं। इस प्रकार एकादशी को निराहार रहकर केशव भगवान की पूजा करके उस रात्रि भर शेषशाही भगवान की पूजा करी। फिर शेष ब्राह्मणों को बुलवाकर खीर से हवन कराई। फिर ये प्रार्थना करे, यह पुंडरीकाक्ष, हम सदा द्वादशी को दुग्ध ही भोजन करेंगे, वह इस कर्म को आप निर्विघ्नता से समाप्त करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर शयन करे। फिर इतिहास कथा सुनी। जब रात्रि बीत जाए तो प्रथम समय प्रभात को किसी नदी पर जाए, वहां स्नान कर आनंद से पाखंडों को भी छोड़ दे। विधि पूर्वक संध्या और पितरों का तर्पण कर शेष की शैया पर सोने वाले ऋषिकेश भगवान को प्रणाम कर बुद्धिमान मनुष्य घर के आगे भक्ति से मंडप बनवाए। वहां 4 हाथ की लंबी चौड़ी शुभ वेदी बनाई। वह 4 ही हाथ के प्रमाण का एक तोरण उसके ऊपर धरे। मध्य में उसके कलश माश मात्र सोना धर के वह जल से पूर्ण करके वह नीचे छोटा सा छेद करके स्थापित करे। नीचे काले मृगशाला पर बैठा हुआ मनुष्य उसकी बड़ी बड़ी धारा रात्रि भर अपने सिर पर धारण करे, क्योंकि वेदवादी लोग ऐसी धारा धारण करने का बहुत भारी फल कहते हैं। जिससे कि ऐसा है, इससे हे कुरुश्रेष्ठ प्रिय चित्त होकर ऐसा करे। फिर दक्षिण और अर्धचंद्र पश्चिम और गोलाकार उत्तर में पीपल के पत्ते के आकार, मध्य में कमल के पत्र के आकार वैष्णव ब्राह्मण मूर्ति स्थापित कराई। वेदी के पूर्व और इंद्र की स्थापना करी। वह दक्षिण की ओर यमराज को स्थापित करी। वह जल की धारा अपने सिर पर धारण करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करी। उस वेदी के किनारे दूसरी वेदी बनाई। उस पर कर्णिका सहित कमल स्थापित करी। उसके मध्य में स्थित पुरुषोत्तम भगवान के सिर से प्रणाम करी। इस वेदी के निकट हाथ भर के लंबे चौड़े व गहरे 3 कुंड बनाई। इन तीनों में नीचे योनि चक्र खींचे। उस पर यव, घृत और तिलों से ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु देवता के मंत्रों से अग्नि में हवन करी। उस पर विष्णु देव का यज्ञ कल्पित करी। मध्यम कुंड में तो यत्न से घृत की धारा छोड़ी, दूसरे में दुग्ध की धारा भगवान पर और तीसरे में जल की धारा का प्रवाह अपने ऊपर कराई। घृत की धारा 4 सिर पक्के से कम ना हो। दुग्ध व जल की धारा अपने मन से चाहे जितनी बड़ी व भारी करे। जल के कुंभ वहां 13 स्थापित करे। उनमें नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ धरे। फिर उजले वस्त्र से आच्छादित करे। 3 गोलर के पात्र बनाए। उनमें पंचरत्न डाले। ऋग्वेदों की ऋचा पड़े हुए 4 ब्राह्मणों से होम कराए। होम करने वाले ब्राह्मण सब उत्तर को ही मुख करके बैठे। 4 यजुर्वेदी ब्राह्मण रुद्र मंत्र का जाप करें। सामवेदी 4 ब्राह्मण सामवेद के वैष्णव मंत्र पढ़े। इस प्रकार 12 ब्राह्मणों की पूजा वस्त्र, माला, चंदनाद्र लेपन, अंगूठी, पहुंची, स्वर्ण की जंजीर पहने, ओढ़ने, बिछोने के वस्त्रों से करे, पर वित्त शाट्य ना करे। इस प्रकार गीत मंगलादिकों से रात्रि बिताकर प्रातःकाल आचार्य को कम से कम सबों से दूनी सामग्री दे। वाह हे कुरुश्रेष्ठ, जब बनाए विमल प्रभात काल हो तब उठकर स्वर्ण से सींगे बढ़ाकर 13 धेनु ब्राह्मणों को दे। सब धेनु दुग्धवती व शीलवती हो। सबके लिए एक एक
कांस्य पात्र की दोहिनी हो, सबके खुर चांदी से मड़े हो, बछड़ा संयुक्त हो, चंदन से भूषित हो। ये सब देवी व ब्राह्मण प्रथम भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त किए जाए, फिर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का एक एक छत्र दिया जाए। फिर आप संदव लोन मिलाकर भोजन करें, खारी लोन नहीं। फिर पुत्री स्त्री संयुक्त भोजन किए हुए ब्राह्मणों को 8 पैर तक भेजने जाए। फिर प्रार्थना करें कि क्लेशनाशी देवेश केशव भगवान प्रसन्न हो। ऐसा कहकर वे सब कुंभ, सब धेनु, शैया व वस्त्र सब ब्राह्मणों के ग्रहों को पहुंचाए। बहुत शैया ना हो तो एक ही शैया नाना प्रकार से भूषित सब सामग्री युक्त करके ब्राह्मण को देते। फिर वह दिन इतिहास पुराण सुनते सुनाते बिताए। जो विपुल लक्ष्मी पाने की इच्छा हो, इससे हे भीमसेन, तुम अहंकार रहित सत्य गुण को धारण कर अच्छे प्रकार से इस गुप्त स्नेह से मेरे कहे हुए व्रत को करो। हे वीर भीमसेन, तुम्हारा किया हुआ व्रत भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो शुभ भीम द्वादशी सब पाप हरने वाली है। वह जो पूर्व कल्पों में कल्याणदायिनी नाम व्रत पढ़ा जाता था, हे महावीरों में श्रेष्ठ, तुम उसके व्रत के करने वाले इस वराह कल्प में हो। जिस व्रत का स्मरण कीर्तन करने से इंद्र के भी सब पापों का नाश हुआ है, इसी व्रत के करने से उर्वशी सब अप्सराओं में श्रेष्ठ हुई। वह स्वर्ग में भी उसका बड़ा मान हुआ। वह इसी कल्याणी व्रत के करने से वैश्य कुल में उत्पन्न पुलोम की कन्या शची इंद्र की पत्नी हुई। वह हमारी प्राण प्रिया सत्यभामा इंद्राणी की सेवकी पूर्व जन्म में थी। उसी के संग स्नान करने व कल्याणदायिनी व्रत करने से हमको उन्होंने पति पाया। वह इस कल्याण तिथि में सूर्य ने भी बड़ा भारी दान किया। वह कल्याणी व्रत भी किया। इससे वे सबसे अधिक प्रकाशित रहते और ग्रहों के पति हुए हैं। इसी व्रत को करोड़ों इंद्रादि देवताओं और दैत्यों ने किया है। इससे जो मुख में करोड़ों जिह्वा हो तो भी इस व्रत का फल हम ना कह सकेंगे। फिर औरों की क्या सामर्थ्य जो कह सकें। यह अनंत कल्याणी व्रत कलयुग के भी पापों का विधान करता है। इससे श्री कृष्णचंद्र जी ने इसका बड़ा भारी महात्म्य कहा है। जिसने इसका व्रत किया वह नरक में गए हुए भी अपने पितरों को वारने में समर्थ हो जाता है। हे पाप रहित, जो कोई इस कथा को भक्ति से सुनता है या परोपकार के लिए पढ़ता है, वह यहाँ भगवान का भक्त होता है। अनंत काल में पूजनीय वैकुंठ लोक में इंद्र से पूजा जाता है। जो पूर्व समय में माघ मास की शुक्ला द्वादशी तिथि कल्याणी कहलाती थी, उसी को इस वराह कल्प ने भीमसेन व्रत रहकर भीमसेन एकादशी नाम रखा है। इससे जो पुण्य कल्याणी के व्रत में कहे गए हैं, वे सब अनंत पुण्य इस निर्जला भीमसेनी एकादशी के भी हैं।